टीम इंडिया के चीफ कोच रवि शास्त्री ने कहा है कि वो जल्दी ही दिनेश कार्तिक से मिलेंगे और महत्वपूर्ण अपनी योजना के बारे में उनसे गुफ्तगू करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार उनको दिनेश कार्तिक से मिलने की जरूरत क्या पड़ी पड़ी। और वैसे भी निधर्स ट्रॉफी को बीते हुए बहुत टाइम हो गया है जब वो दिनेश कार्तिक ने अपने दम पर निधर्स ट्रॉफी जितवाई थी, बहुत ही उम्दा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके। और वैसे भी ऋषभ पंत बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और ऋषभ पंत के अलावा ईशान किशन को भी T20 टीम में शामिल किया गया है। आखिरकार ये एक सस्पेंस का विषय है कि रवि शास्त्री दिनेश कार्तिक से क्यों मिलना चाहते हैं। चलिए हम आपको इसका खुलासा कर देते हैं। दरअसल दिनेश कार्तिक तमिलनाडु टीम के कप्तान हैं और इसी टीम से खेलते हैं वाशिंगटन सुंदर। और अब रवि शास्त्री उनकी बल्लेबाजी से बहुत प्रभावित है। वो क्या, पूरी दुनिया ही बहुत प्रभावित है। बहुत उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया है। और अब उन्होंने कहा है, रवि शास्त्री ने कहा है कि वो दिनेश कार्तिक से मिलेंगे और वाशिंगटन सुंदर के बारे में एक रणनीति बनाएंगे और उन्हें कहेंगे जब भी कोई तमिलनाडु का मैच हो, चाहे वो विजय हजारे ट्रॉफी का हो, चाहे भविष्य में मुश्ताक अली ट्रॉफी का हो या रणजी ट्रॉफी क्यों ना हो, उनको शीर्ष क्रम में खिलाया जाए। यानी पहले 4 बल्लेबाजों में उनका शुमार किया जाए और वहां पर उनको बल्लेबाजी कराई जाए, जिससे वो अपने बल्लेबाजी पर फोकस कर सकें। और वहीं अगर हम देखें तो रवि शास्त्री में और वाशिंगटन सुंदर में काफ़ी कुछ सामने दिखाई देता है, काफ़ी सिमिलरिटी दिखाई देती हैं। इसीलिए रवि शास्त्री को कहना पड़ा है कि वो उनमें अपना एक अक्स देखते हैं। अगर आप देखें तो रवि शास्त्री ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो वो नंबर 9 नंबर 10 बिल्कुल निचले क्रम पर बल्लेबाजी किया करते थे, वाशिंगटन सुंदर की ही तरह। और उसके बाद 10वें 11वें मैच में ही उन्होंने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ पारी की शुरुआत की। हालांकि वो अनुभव पहले मैच में तो उनका अच्छा नहीं रहा, वो 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन अगले ही मैच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। वो उनका 11वां मैच था और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब उन्होंने 66 रन की पारी खेली थी, लेकिन बहुत जल्दी निचले क्रम से टॉप क्रम में आना, शीर्ष क्रम में आना, ये रवि शास्त्री की एक बहुत बड़ी खूबी थी। लेकिन वहीं कितने ही ऐसे मैच थे जहां रवि शास्त्री ने गेंदबाजी ही नहीं की और वो बेसिकली टीम इंडिया के एक बल्लेबाज बनकर रह गए। और गेंदबाजी वो कभी कभी किया करते थे, कई बार ऐसा भी हुआ, कभी मनिंदर सिंह टीम में होते थे बाएं हाथ के स्पिनर, तो रवि शास्त्री को बॉलिंग मिलती ही नहीं थी। या फिर ये कहिए कि उसके बाद वेंकटपति राजू आ गए 90 अर्ली 90s में, तब भी रवि शास्त्री कुछ एक ऐसे मैच थे जिसमें उन्होंने गेंदबाजी ही नहीं की। और यहाँ वाशिंगटन सुंदर के साथ भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला है। तो काफी कुछ सिमिलरिटी इन दोनों में दिखाई देती है। दोनों स्पिनर हैं, दोनों निचले क्रम के बल्लेबाज से आगे बढ़ने, रवि शास्त्री आगे बढ़े हैं, लेकिन वाशिंगटन सुंदर के आगे बढ़ने का इंतजार है। और वहीं दुनिया भर के जितने बल्लेबाज हैं उन्होंने बहुत ही वो मुरीद बन गए हैं वाशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी के। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने तो यहाँ तक कहा है कि वो बहुत ही स्ट्रेट खेलते हैं और वो लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, चाहे फ्रंट फुट हो चाहे बैक फुट हो, दोनों जगह उनका खेल बहुत ही नायाब है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन सबसे बड़ी बात यह है कि वो दबाव का बहुत अच्छे तरीके से सामना करते हैं। प्रेशर सिचुएशन में शानदार प्रदर्शन करना उनके खेल को बिल्कुल अलग बनाता है बाकी किसी भी बल्लेबाज की तुलना में। और उनका कहना है कि उनको भी शीर्ष क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा जाना चाहिए। और वहीं एंडरसन के सामने जो उन्होंने बैकफुट पंच खेले हैं वो वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ हैं। और सौरव गांगुली ने तो कहा है कि एंडरसन के सामने उन्होंने भी अपने करियर में बैकफुट पंच बहुत खेले और इससे उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए। यानी रवि शास्त्री को भी उनको देखकर अपने पुराने दिन याद आ गए, सौरव गांगुली को भी उनको देखकर अपने पुराने दिन याद आ गए। और ये कुछ ऐसा नहीं हुआ है, 4 मैच महज खेले हैं अभी तक वाशिंगटन सुंदर। और जिस तरह उन्होंने पहले 62 रन की पारी खेली शार्दुल ठाकुर के साथ, एक 123 रन की पार्टनरशिप करके भारत की जीत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई ब्रिस्बेन टेस्ट में। उसके बाद 85 रन की नॉटआउट पारी खेली इन्होंने चेन्नई में। और अब न्यू मोटेरा में चौथे क्रिकेट टेस्ट में उनके 96 रन की नॉटआउट पारी ने तो सबका दिल जीत लिया। और ये जो पारी थी ये भी भारत की जीत में बहुत महत्वपूर्ण कारण साबित हुई। तो ये है कुछ वाशिंगटन सुंदर को लेकर चल रहा पूरे दुनिया भर में चर्चा का वो विषय बने हुए हैं। और उम्मीद करनी चाहिए कि उनका ये सिलसिला जारी रहेगा और उन्हें राज्य स्तर पर दिनेश कार्तिक और जो कोच हैं टीम के रवि शास्त्री, उनकी मीटिंग के बाद ये तय किया जाए कि उनको तमिलनाडु की तरफ से टॉप 4 बल्लेबाजों में शुमार किया जाए, यानी पहले 4 क्रम में बल्लेबाजी के लिए भेजा जाए, जिससे वो अपनी बल्लेबाजी को और इम्प्रूव कर सकें। और गेंदबाजी तो उनके पास अच्छी है ही, T20 क्रिकेट में बहुत डिफेंसिव किस्म की बॉलिंग रहती है, उन पर रन बनाना बहुत आसान नहीं रहता। लेकिन अब टेस्ट क्रिकेट की गेंदबाजी में उनको और तैयारी की अभी ज़रूरत है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।